क्या आपने कभी गौर किया है कि जो बच्चा घर में सबसे ज़्यादा सवाल पूछता था, स्कूल जाते ही वो खामोश क्यों हो गया? जिसे आप शिक्षा का मंदिर कहते हैं, कहीं वो बच्चों की मौलिकता और उनकी बुद्धिमत्ता का कत्लखाना तो नहीं? आज वास्तविक सोच में हम उस एजुकेशन ट्रैप का पर्दाफाश करेंगे जो आपके बच्चे को जीनियस नहीं बल्कि एक आज्ञाकारी गुलाम बना रहा है। यह वास्तविक सोच की एक ऐसी श्रृंखला है जो आधुनिक शिक्षा के उस विशाल ढांचे पर प्रहार करेगी जिसे तुम भविष्य का निर्माण समझते हो, पर जो वास्तव में तुम्हारी मौलिकता की हत्या का केंद्र है। संसार में जिसे तुम शिक्षा कहते हो, वह वास्तव में ज्ञान का प्रकाश है या तुम्हारी चेतना को एक सांचे में ढालने का कारखाना। वास्तविक सोच ये है कि आधुनिक स्कूल बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहे, बल्कि वे उन्हें पालतू बना रहे हैं। स्कूल का पूरा ढांचा एक जेल और एक कारखाने का मिला जुला रूप है। जैसे कारखाने में कच्चा माल आता है और उसे एक निश्चित आकार देकर बाहर निकाला जाता है, वैसे ही स्कूल तुम्हारे जीवंत और जिज्ञासु बालक को एक उत्पाद में बदल देते हैं। वहां बच्चे की अपनी कोई पहचान नहीं बचती, वह केवल एक रोल नंबर और ग्रेड बनकर रह जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि हर बच्चा अपनी एक अलग प्रतिभा लेकर पैदा होता है, पर स्कूल सबको एक ही कतार में खड़ा करके एक ही तरह की परीक्षा क्यों लेते हैं? यदि तुम एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से आंकोगे, तो वह पूरी जिंदगी खुद को मूर्ख ही समझेगी। यही अपराध हमारे स्कूल हर दिन लाखों बच्चों के साथ कर रहे हैं। स्कूलों का सबसे बड़ा डर स्वतंत्र सोच है। वहां तुम्हें प्रश्न पूछना नहीं, बल्कि उत्तर रटना सिखाया जाता है। जो बच्चा शिक्षक की बात पर सवाल उठाता है, उसे अनुशासनहीन घोषित कर दिया जाता है। अनुशासन के नाम पर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, ताकि तुम भविष्य में व्यवस्था के एक आज्ञाकारी गुलाम बन सको। स्कूल तुम्हें जीवन जीना नहीं सिखाते, वे तुम्हें केवल जीविका कमाना सिखाते हैं। वे तुम्हें एक ऐसा कर्मचारी बनाने के लिए तैयार करते हैं जो घड़ी की सुइयों पर चले, जो कभी व्यवस्था पर सवाल न उठाए और जो अपनी रचनात्मकता को दफ्तर की फाइलों में दफन कर दे। जिसे तुम सफलता कहते हो, वह अक्सर तुम्हारी अपनी आत्मा की बलि देकर प्राप्त की गई एक सामाजिक स्थिति मात्र है। इस शिक्षा तंत्र का असली उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा का जहर घोलना है। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हारा सहपाठी तुम्हारा मित्र नहीं, बल्कि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी है। तुम्हें उससे आगे निकलना है, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी खुशी और मानसिक शांति ही क्यों न खोनी पड़े। यह रेट रेस, चूहों की दौड़, स्कूल से शुरू होती है और शमशान तक चलती है। इस दौड़ में कोई जीतता नहीं है, क्योंकि जो जीतता है वो भी अंततः एक चूहा ही रह जाता है। स्कूल तुम्हारी जिज्ञासा को मार देते हैं और उसकी जगह तनाव और डर भर देते हैं। जिस दिन बच्चा स्कूल जाने के नाम से डरने लगे, समझ लेना कि शिक्षा का उद्देश्य पराजित हो गया। स्कूल की दीवारों के भीतर जो सबसे बड़ा कत्लेआम होता है, वो है बच्चे की कल्पनाशीलता और उसकी मौलिकता का। वास्तविक सोच ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक अनंत संभावनाओं का केंद्र होता है। उसके पास कोई सीमा नहीं होती, वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन जैसे ही वह स्कूल की दहलीज पार करता है, उसकी उस विशाल दुनिया को संकुचित करना शुरू कर दिया जाता है। स्कूल उसे बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। वहां कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कल्पना अनियंत्रित होती है और स्कूल को चाहिए नियंत्रण। वे तुम्हें एक ऐसी भाषा सिखाते हैं जो तुम्हारी अपनी नहीं है। वे तुम्हें ऐसे इतिहास को रटने पर मजबूर करते हैं जो विजेताओं द्वारा लिखा गया है, और वे तुम्हें उन गणितीय सूत्रों में उलझा देते हैं जिनका उपयोग तुम जीवन भर कभी नहीं करोगे। इस प्रक्रिया में वह बच्चा जो कभी तारों को देखकर सपने बुनता था, अब केवल परीक्षा के अंकों को देखकर कांपने लगता है। यह शिक्षा का जाल नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुकूलन है। स्कूलों में तुम्हें यह नहीं सिखाया जाता कि कैसे सोचे, बल्कि यह सिखाया जाता है कि क्या सोचे। यदि कोई बच्चा किसी समस्या का ऐसा समाधान निकालता है जो किताब में नहीं दिया गया, तो उसे अंक नहीं दिए जाते,
यहाँ बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल याददाश्त बनकर रह गया है। जो जितना बेहतर तोता बन सकता है वो उतना ही बड़ा मेधावी छात्र कहलाता है। इस व्यवस्था ने हमारी सोचने की शक्ति को कुंद कर दिया है। हम रटे रटाए ज्ञान के बोझ तले इतने दब चुके हैं कि हमें स्वयं के भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। स्कूल तुम्हें एक ऐसा ढांचा प्रदान करते हैं जिसमें फिट होना तुम्हारी मजबूरी बन जाती है। यदि तुम उस ढांचे से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो तुम्हें असफल का ठप्पा लगाकर समाज के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। शिक्षा का यह कारखाना दरअसल औद्योगिक क्रांति की उपज है। उस समय कारखानों को ऐसे मजदूरों की आवश्यकता थी जो बिना सवाल किए घंटों काम कर सके, जो घंटी बजने पर आए और घंटी बजने पर जाएं। आज भी हमारे स्कूल उसी पुराने और सड़ चुके ढांचे पर चल रहे हैं। सुबह की प्रार्थना से लेकर दोपहर के भोजन तक हर चीज एक निश्चित क्रम में होती है, बिल्कुल एक जेल की तरह। यहाँ तुम्हारी रुचि का कोई महत्व नहीं है। यदि तुम्हारा मन चित्रकारी में है पर उस समय गणित की कक्षा चल रही है तो तुम्हें अपनी चित्रकारी की भावना का गला घोटना ही होगा। यह निरंतर दमन ही मनुष्य को आगे चलकर कुंठित और दुखी बनाता है। हमने बच्चों को जीते जागते मनुष्य मानना छोड़ दिया है। हमने उन्हें भविष्य के निवेश और संसाधन के रूप में देखना शुरू कर दिया है। डिग्री की इस अंधी दौड़ ने ज्ञान को एक बाजारू वस्तु बना दिया है। तुम स्कूल इसलिए नहीं जाते कि तुम्हें सत्य को जानना है। तुम स्कूल इसलिए जाते हो ताकि तुम्हें एक कागज का टुकड़ा मिल सके जिसे दिखाकर तुम अपनी आजीविका सुरक्षित कर सको। यह एक बहुत बड़ा आर्थिक खेल है। माँ बाप अपनी पूरी उम्र की कमाई इन स्कूलों की फीस में झोंक देते हैं, यह सोचकर कि उनका बच्चा कुछ बनेगा, बंदर बच्चा कुछ बनेगा। पर अंत में वह क्या बनता है? एक ऐसा व्यक्ति जो डरा हुआ है, जो केवल आज्ञाओं का पालन करना जानता है और जिसके पास अपनी कोई स्वतंत्र दृष्टि नहीं है। स्कूल तुम्हें समस्याओं का समाधान करना नहीं सिखाते, वे तुम्हें केवल समस्याओं को मैनेज करना सिखाते हैं। वास्तविक जीवन में जब कोई बड़ी चुनौती आती है तो ये डिग्रियां धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि जीवन कभी भी किताबों के पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं चलता। स्कूलों ने ज्ञान और प्रमाण के बीच एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है। आज यदि किसी के पास अद्भुत ज्ञान है पर डिग्री नहीं है तो समाज उसे मूर्ख मानता है, और यदि किसी के पास केवल रटी रटाई डिग्री है पर रत्ती भर भी बोध नहीं है तो उसे विद्वान मान लिया जाता है। यह शिक्षा का सबसे बड़ा ढोंग है। हम बच्चों को समाज की उन सड़ी गली परंपराओं का हिस्सा बना देते हैं जिन्हें हम स्वयं भी नहीं समझते। स्कूल में तुम्हें सभ्य बनने की शिक्षा दी जाती है, जिसका अर्थ होता है अपनी सहजता को मार देना। तुम जितना अधिक कृत्रिम होते जाते हो, समाज तुम्हें उतना ही अधिक सभ्य मानता है। इस पूरी प्रक्रिया में मनुष्य अपनी जड़ों से कट जाता है, वो प्रकृति से दूर हो जाता है, वो स्वयं से दूर हो जाता है। शिक्षा का यह जाल बच्चों की मनोवैज्ञानिक शांति को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। होमवर्क का बोझ, ट्यूशन की मार और माता पिता की अपेक्षाओं का पहाड़ एक मासूम बचपन इन सब के नीचे दबकर दम तोड़ देता है। हमने बचपन की मासूमियत को प्रतिभा के तराजू पर तौलना शुरू कर दिया है। स्कूल बच्चों को ये नहीं सिखाते कि दुख से कैसे निपटे, असफलता को कैसे स्वीकार करे या प्रेम और करुणा को कैसे जिए। वे केवल तुम्हें प्रथम आने की होड़ में झोंक देते हैं। यह नंबरों का खेल बच्चों के भीतर हीन भावना पैदा करता है। जो बच्चा औसत रह जाता है वह अपने आप को जीवन भर कमतर समझता रहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि दुनिया के अधिकांश क्रांतिकारी बदलाव उन लोगों ने किए हैं जिन्हें स्कूलों ने निकम्मा घोषित कर दिया था। शिक्षा के इस तथाकथित मंदिर का सबसे गहरा अंधकार तब प्रकट होता है जब हम इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लीला को देखते हैं। वास्तविक सोच ये है कि वर्तमान स्कूल बच्चों को सूचनाओं का चलता फिरता भंडार तो बना रहे हैं, पर उनकी प्रज्ञा विजड़म को पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं।
हमने एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी है जिसके पास गूगल पर खोजने के लिए हजारों उत्तर हैं, पर स्वयं के भीतर पूछने के लिए एक भी मौलिक प्रश्न नहीं है। स्कूलों ने ज्ञान को बाहरी बना दिया है। तुम्हें सिखाया जाता है कि सत्य किताबों में है, सत्य गुरुओं के भाषणों में है, सत्य प्रयोगशालाओं के आंकड़ों में है। इस शोर में बच्चा यह भूल ही जाता है कि सत्य का सबसे बड़ा स्रोत उसके अपने भीतर की चेतना है। स्कूलों ने स्व अध्ययन की जगह पराश्रित ज्ञान को स्थापित कर दिया है, जिससे मनुष्य जीवन भर दूसरों के विचारों की बैसाखियों पर चलने को मजबूर हो जाता है। यह शिक्षा तंत्र हमारी सांस्कृतिक जड़ों पर प्रहार करने का एक सुनियोजित माध्यम है। तुम गौर करना, स्कूलों में जिस आधुनिकता की शिक्षा दी जाती है वह अक्सर अपनी जड़ों के प्रति हीन भावना पैदा करती है। तुम्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे और अपने पूर्वजों के ज्ञान को पिछड़ा समझना सिखाया जाता है। तुम पश्चिम के वैज्ञानिकों के नाम तो रट लेते हो, पर तुम्हें अपने ही आंगन में उगने वाली औषधियों का ज्ञान नहीं होता। यह मानसिक दासता की वह पराकाष्ठा है जहां तुम एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति बन जाते हो जो अपनी ही संस्कृति में एक अजनबी है। स्कूल तुम्हें एक वैश्विक नागरिक बनाने के नाम पर तुम्हारी मौलिक पहचान छीन लेते हैं। तुम एक ऐसे रंगहीन व्यक्तित्व बन जाते हो जो केवल पश्चिम की नकल करना जानता है। यह शिक्षा तुम्हें स्मार्ट तो बनाती है, पर गहरा नहीं। स्कूलों का सबसे बड़ा अपराध यह है कि उन्होंने सीखने और जीने को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। तुम्हें कक्षा में ईमानदारी पर निबंध लिखना सिखाया जाता है, पर उसी स्कूल के गलियारों में तुम्हें प्रतिस्पर्धा और दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ना सिखाया जाता है। यह दोहरापन बच्चों के भीतर एक विभाजित व्यक्तित्व पैदा करता है। वे शब्दों को जानते हैं पर उनके अर्थ को नहीं जीते। वे भूगोल जानते हैं पर उन्हें मिट्टी की गंध का पता नहीं है। वे खगोल विज्ञान जानते हैं पर उन्होंने कभी शांत मन से तारों भरे आकाश को निहारा नहीं है। यह खंडित शिक्षा मनुष्य को एक विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट तो बना देती है, पर उसे एक पूर्ण मनुष्य नहीं बनने देती। तुम एक डॉक्टर, इंजीनियर या वकील तो बन जाते हो, पर तुम एक संवेदनशील इंसान नहीं रह पाते। इस व्यवस्था ने अध्यात्म को शिक्षा से पूरी तरह बेदखल कर दिया है। यहाँ अध्यात्म का अर्थ धर्म या संप्रदाय नहीं, बल्कि स्वयं के अस्तित्व के प्रति जागरूकता है। स्कूलों में तुम्हें शरीर के अंगों के बारे में पढ़ाया जाएगा, पर उस चेतना के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जाएगा जो उस शरीर को चला रही है। तुम्हें बाहरी दुनिया को जीतने के नुस्खे बताए जाएंगे, पर मन के तूफानों को शांत करने का कोई सूत्र नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि आज की सबसे शिक्षित पीढ़ी सबसे अधिक तनावग्रस्त और अवसाद, डिप्रेशन का शिकार है। हमने उन्हें चांद पर पहुंचने की तकनीक तो दे दी, पर उन्हें खुद के साथ 2 मिनट शांति से बैठने का हुनर नहीं सिखाया। जो शिक्षा तुम्हें तुम्हारे अपने ही अकेलेपन से डरा दे, वह शिक्षा नहीं बल्कि एक मानसिक कारावास है। स्कूल बच्चों को समय की गुलामी सिखाते हैं। सुबह की पहली घंटी से लेकर शाम की अंतिम घंटी तक बच्चे का हर क्षण किसी और के नियंत्रण में होता है। उसे कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब सोचना है और कब खेलना है, यह सब कोई और तय करता है। यह अनुशासन नहीं बल्कि उसकी इच्छा शक्ति का दमन है। जब 12 साल तक एक बच्चे को किसी और के आदेशों पर चलने का अभ्यास कराया जाता है तो वह अपनी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। इसीलिए डिग्री लेने के बाद भी युवा यह नहीं समझ पाते कि उन्हें जीवन में क्या करना है। वे फिर से किसी बड़ी कंपनी या सरकारी तंत्र की तलाश करते हैं जो उन्हें आदेश दे सके और उनकी सुरक्षा की गारंटी ले सके। हमने विद्रोहियों की जगह लिपिक, क्लर्क पैदा करने वाली मशीनें खड़ी कर दी हैं। इस शिक्षा तंत्र ने असफलता को एक पाप बना दिया है। स्कूल की दीवारों पर केवल टॉपर्स की तस्वीरें होती हैं, जिससे बाकी बच्चों के भीतर यह संदेश जाता है कि यदि तुम प्रथम नहीं हो तो तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। यह सोच जीवन भर मनुष्य का पीछा करती है। वह हर काम केवल परिणाम के लिए करता है, प्रक्रिया के आनंद के लिए नहीं। वह जीतना चाहता है, पर वह यह नहीं जानता
कि हारना भी सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। स्कूलों ने बच्चों के मन से वह खेलने का भाव छीन लिया है। जहां गलती करना एक उत्सव होता था, अब गलती करना एक शर्म की बात है। जिस शिक्षा में गलती करने की अनुमति न हो, वहां नया आविष्कार, इनोवेशन कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हम केवल पुरानी तकनीकों में सुधार करते रहते हैं। हम कुछ भी क्रांतिकारी पैदा नहीं कर पाते। यह शिक्षा का जाल वास्तव में एक आर्थिक चक्रव्यूह है। तुम पहले लाखों रुपए फीस में खर्च करते हो, फिर तुम उन रुपयों को वसूलने के लिए जीवन भर ऐसी नौकरी करते हो जिसे तुम नफरत करते हो। यह एक ऐसा निवेश है जिसका प्रतिफल केवल मानसिक गुलामी है। स्कूल तुम्हें यह सिखाते हैं कि बिना डिग्री के तुम कुछ भी नहीं हो। वे तुम्हें तुम्हारे अपने ही सामर्थ्य पर संदेह करना सिखाते हैं। तुम अपनी प्रतिभा पर तब तक विश्वास नहीं करते जब तक कि कोई संस्थान तुम्हें उस पर ठप्पा लगा कर ना दे दे। यह संस्थागत निर्भरता ही आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ी है। हमने अपने बच्चों की आंखों की चमक और उनके सपनों की ऊंचाई को इन सड़ी गली किताबों के बोझ तले दबा दिया है। शिक्षा के इस षड्यंत्र को अब हम उस स्तर पर ले जाते हैं जहां यह मनोवैज्ञानिक दास्ता की जड़ें काट दे। स्कूलों का सबसे बड़ा और अदृश्य अपराध यह है कि वे बच्चों के भीतर से एकांत की क्षमता को पूरी तरह छीन लेते हैं। वास्तविक सोच ये है कि संसार के जितने भी महान आविष्कार हुए हैं वे भीड़ में नहीं बल्कि एकांत के क्षणों में हुए हैं। किंतु स्कूलों का पूरा ढांचा इस तरह बनाया गया है कि बच्चा एक पल के लिए भी अकेला ना रह सके। उसे हमेशा किसी न किसी समूह का हिस्सा बनकर रहना पड़ता है। उसे हमेशा किसी न किसी गतिविधि में उलझाए रखा जाता है। यह निरंतर का कोलाहल उसे स्वयं के विचारों से दूर कर देता है। जब बच्चा अकेले बैठकर शून्य को निहारता है तो शिक्षक उसे सुस्त या अनुपस्थित समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में वही वह क्षण होता है जब उसकी चेतना अपनी गहराइयों को छू रही होती है। स्कूलों ने मौन को दंड बना दिया है, जबकि मौन ही समस्त सृजन की जननी है। इस शिक्षा तंत्र ने बुद्धि और स्मृति के बीच का अंतर पूरी तरह मिटा दिया है। जिसे तुम इंटेलिजेंट, बुद्धिमान छात्र कहते हो, वह अक्सर केवल एक अच्छी हार्ड ड्राइव स्मृति भंडार होता है। उसने तथ्यों को सहेजना सीख लिया है, पर वह उन तथ्यों का विश्लेषण करना नहीं जानता। बुद्धि का अर्थ है देखने की क्षमता, जबकि स्मृति का अर्थ है संग्रह करने की क्षमता। स्कूलों ने बच्चों के मस्तिष्क को कबाड़ खाने में बदल दिया है, जहां सदियों पुरानी सूचनाएं भरी हुई हैं। एक बुद्धिमान मनुष्य वह है जो पुरानी सूचनाओं के बिना भी नई परिस्थिति का सामना कर सके। पर हमारे स्कूलों से निकलने वाले युवा तब तक असहाय महसूस करते हैं जब तक कि उनके पास कोई संदर्भ पुस्तिका या किसी का निर्देश न हो। हमने उनकी स्वाभाविक प्रज्ञा को सूचनाओं के ढेर के नीचे जिंदा दफन कर दिया है। एक और भयानक सत्य ये है कि स्कूल बच्चों को आलोचनात्मक सोच से वंचित रखते हैं। तुम्हें इतिहास पढ़ाया जाता है, पर तुम्हें यह नहीं सिखाया जाता कि उस इतिहास पर संदेह कैसे करें। तुम्हें विज्ञान पढ़ाया जाता है, पर तुम्हें यह नहीं सिखाया जाता कि स्थापित सिद्धांतों को चुनौती कैसे दें। विज्ञान की शुरुआत ही संदेह से होती है, पर स्कूल उसे अंधविश्वास की तरह पढ़ाते हैं। जो किताब में लिखा है वही अंतिम सत्य है। ये मानसिकता मनुष्य को एक भक्त या अनुयायी तो बना सकती है, पर एक अन्वेषक कभी नहीं। समाज को ऐसे लोग चाहिए जो सवाल न करें, जो चुपचाप कर टैक्स भरे और जो टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों को सच मान ले। स्कूल इसी मानसिक गुलामी की पहली कार्यशाला है। शिक्षा का यह ढांचा मनुष्य के अहंकार को बहुत सूक्ष्म तरीके से पोषित करता है। जो बच्चा कक्षा में प्रथम आता है उसे यह विश्वास दिला दिया जाता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। यह श्रेष्ठता का भाव ही आगे चलकर समाज में विभाजन और संघर्ष का कारण बनता है। तुम ज्ञान इसलिए अर्जित नहीं करते कि तुम सत्य को जान सको, बल्कि तुम ज्ञान इसलिए अर्जित करते हो ताकि तुम दूसरों को नीचा दिखा सको। यह पूरी व्यवस्था अहंकार की तुष्टि पर टिकी है। शिक्षक, माता पिता और समाज सब मिलकर उस मासूम बच्चे को एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बना देते हैं जहां जीतना ही एकमात्र उद्देश्य रह जाता है। इस दौड़ में वह अपना होना खो देता है और केवल एक प्रतियोगी बनकर रह जाता है।
स्कूल की दीवारों के भीतर घटने वाला एक और भयावह कृत्य यह है कि वे एक जीते जागते, नाचते कूदते बच्चे को केवल एक मस्तिष्क में सिकोड़ कर रख देते हैं। वास्तविक सोच यह है कि प्रकृति ने मनुष्य को 5 इंद्रियां और एक चैतन्य शरीर दिया है ताकि वह इस अस्तित्व के रस को पूरी तरह पी सके। किंतु आधुनिक शिक्षा तंत्र बच्चे के शरीर को एक जड़ वस्तु मान लेता है जिसे घंटों एक ही स्थान पर बैठने के लिए विवश किया जाता है। जब बच्चा कक्षा में बैठता है तो उसकी पूरी ऊर्जा केवल उसकी आंखों और कानों तक सीमित कर दी जाती है ताकि वो काले तख्ते पर लिखे शब्दों को रट सके। इस प्रक्रिया में उसकी मांसपेशियां, उसकी त्वचा की संवेदनशीलता और उसके हाथों की सृजनात्मकता दम तोड़ देती है। हमने बच्चों को एक ऐसे बौद्धिक अपंग में बदल दिया है जो जटिल गणितीय गुत्थियां तो सुलझा सकता है, पर जिसे अपने हाथों से एक बीज बोना या लकड़ी को आकार देना नहीं आता। इंद्रियों का यह दमन ही भविष्य में मनुष्य के भीतर अनेक मानसिक रोगों का बीजारोपण करता है। जब शरीर की ऊर्जा को अभिव्यक्ति का मार्ग नहीं मिलता तो वह भीतर ही भीतर सड़ने लगती है और तनाव या बेचैनी का रूप ले लेती है। स्कूल तुम्हें सिखाते हैं कि अनुशासन का अर्थ है शरीर को पत्थर की तरह स्थिर कर लेना। यह अनुशासन नहीं बल्कि जीवन के विरुद्ध एक अपराध है। एक बालक के लिए गति ही जीवन है, खेलना ही उसकी प्रार्थना है और दौड़ना ही उसका विस्तार है। किंतु स्कूलों ने खेल के मैदान को भी एक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बना दिया है जहां बच्चा आनंद के लिए नहीं बल्कि पदक जीतने के लिए खेलता है। जिस शिक्षा में शरीर की स्फूर्ति और इंद्रियों के उत्सव के लिए स्थान न हो, वह शिक्षा तुम्हें एक सुस्त और थका हुआ नागरिक ही बना सकती है। शिक्षा का यह कारखाना बच्चों की संवेगात्मक बुद्धिमत्ता को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। स्कूलों में बुद्धि, तर्क की तो पूजा होती है, पर हृदय, भावना की पूरी तरह उपेक्षा की जाती है। तुम्हें यह सिखाया जाता है कि सफल होने के लिए कठोर होना जरूरी है, भावनाओं को किनारे रखना जरूरी है, आंसू बहाना कमजोरी माना जाता है और संवेदनशीलता को अव्यावहारिक कहा जाता है। परिणाम ये होता है कि हम ऐसे मनुष्य पैदा कर रहे हैं जो सूचनाओं में तो बहुत प्रखर है, पर जिनके भीतर करुणा का एक भी कतरा शेष नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं की भावनाओं के प्रति सजग नहीं है, वह दूसरों के दुख को कभी नहीं समझ सकता। आज के बड़े बड़े अपराधी, भ्रष्ट अधिकारी और युद्ध लड़ने वाले तानाशाह अक्सर उन्हीं स्कूलों के मेधावी छात्र रहे हैं जहां केवल मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया गया था, हृदय को नहीं। एक और गहरा सत्य यह है कि स्कूल बच्चों को अनिश्चितता से डरना सिखाते हैं। पूरा पाठ्यक्रम इस तरह बनाया गया है कि हर सवाल का एक निश्चित उत्तर हो, जीवन में कोई रहस्य न बचे, सब कुछ नपातुला और परिभाषित हो। किंतु वास्तविक जीवन रहस्यों का एक महासागर है जहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। स्कूल तुम्हें वो निश्चितता का भ्रम देते हैं जो बाहर की दुनिया में कदम रखते ही टूट जाता है। जब कोई युवा अपनी डिग्री लेकर बाहर निकलता है और उसे पता चलता है कि जीवन उसके पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा, तो वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे कभी यह नहीं सिखाया गया कि अज्ञात का स्वागत कैसे किया जाता है। उसे कभी यह नहीं बताया गया कि जब कोई मार्ग न दिखे तो अपना मार्ग स्वयं कैसे बनाया जाता है। हमने उन्हें केवल बने बनाए रास्तों पर चलना सिखाया है, इसीलिए वे घने जंगलों में खो जाते हैं। स्कूलों ने ज्ञान को स्मृति के साथ जोड़कर एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया है। तुम्हें पुरानी किताबों के पन्ने पलटकर यह विश्वास दिला दिया जाता है कि तुम ज्ञानी हो रहे हो, पर ज्ञान तो वह है जो वर्तमान क्षण में घटता है। ज्ञान वह है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, न कि वह जो तुम्हें और अधिक बोझिल बना दे। तुम जितनी अधिक किताबें रटते हो, तुम उतने ही अधिक रूढ़िवादी होते जाते हो। तुम उधार के विचारों को अपना मानने लगते हो और तुम्हारी अपनी वाणी खो जाती है। एक शिक्षित मनुष्य अक्सर अपनी बात नहीं कहता, वह केवल उदाहरण देता है। उसने ऐसा कहा, इस किताब में ऐसा लिखा है। तुम्हारी अपनी मौलिक गूंज कहाँ है? स्कूल तुम्हें वह गूंज कभी नहीं ढूंढने देंगे, क्योंकि मौलिक गूंज व्यवस्था के लिए खतरनाक होती है। आधुनिक शिक्षा का यह ढांचा मनुष्य को विभाजित कर देता है। तुम्हें सिखाया जाता है कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत अलग अलग हैं।
तुम्हें सिखाया जाता है कि काम और आनंद दो विपरीत ध्रुव हैं। तुम 5 दिन काम करते हो ताकि 2 दिन आनंद मना सको। ये विभाजन ही तुम्हारे जीवन के दुख का कारण है। वास्तविक शिक्षा वह होती जो तुम्हें सिखाती कि तुम्हारा कार्य ही तुम्हारा आनंद है। वह तुम्हें सिखाती कि कैसे तुम अपने हर कृत्य को एक साधना बना सकते हो। स्कूलों ने श्रम को नीचा और बौद्धिक कार्य को ऊंचा मानकर समाज में एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है। एक बढ़ई जो अपनी पूरी चेतना के साथ मेज बना रहा है, वह उस प्रोफेसर से कहीं अधिक शिक्षित है जो केवल रटी रटाई बातें दोहरा रहा है। किंतु हमारे स्कूल उस बढ़ई को अनपढ़ की श्रेणी में रखते हैं। एक और सूक्ष्म जाल भाषा का है। स्कूलों में तुम्हें एक ऐसी भाषा को अपनाने पर मजबूर किया जाता है जो तुम्हारे हृदय की नहीं है। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, वह तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारी सोचने की पद्धति का आधार है। जब तुम्हें अपनी मातृभाषा से दूर किया जाता है तो तुम अपनी जड़ों से कट जाते हो। तुम एक ऐसी भाषा में सोचते और बोलते हो जो तुम्हारे भीतर की गहराई को कभी नहीं छुपाती। तुम एक नकलची बनकर रह जाते हो। आज के कॉन्वेंट स्कूल बच्चों को अपनी ही संस्कृति और भाषा के प्रति शर्मिंदा होना सिखाते हैं। यह एक प्रकार का सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है जहां बिना हथियार उठाए तुम्हारी पूरी पीढ़ी को मानसिक गुलाम बना लिया गया है। हमें यह समझना होगा कि वर्तमान शिक्षा तंत्र मनुष्य बनाने के लिए नहीं बल्कि उपभोक्ता बनाने के लिए है। बाजार को ऐसे लोग चाहिए जो विज्ञापन देखकर सामान खरीदें, जो व्यवस्था के प्रति वफादार रहे और जो कभी अपनी आत्मा की पुकार न सुने। स्कूल तुम्हें वह उपभोक्ता बनाने की पहली सीढ़ी है। वे तुम्हारी आंखों पर प्रतिस्पर्धा और लालच की पट्टी बांध देते हैं ताकि तुम जीवन भर उस गाजर के पीछे भागते रहो जिसे सफलता कहा जाता है। इस भागदौड़ में तुम ये भूल ही जाते हो कि तुम कौन थे और तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य क्या था। तुमने डिग्री तो पा ली पर तुमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। तुमने पद तो पा लिया पर तुमने अपनी शांति खो दी। स्कूलों के इस माया जाल का सबसे गहरा और अदृश्य प्रहार बच्चे के भीतर छिपे उस विद्रोही पर होता है जो सत्य की खोज के लिए किसी भी सीमा को लांघने का साहस रखता है। वास्तविक सोच यह है कि प्रत्येक बालक एक जन्मजात विद्रोही होता है। वह स्थापित मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता, वह हर परंपरा पर प्रश्न खड़ा करता है और वह संसार को अपनी नई दृष्टि से देखना चाहता है। किंतु स्कूल इस विद्रोह को उच्छृंखलता का नाम देकर उसे कुचलने का कार्य करते हैं। वे तुम्हें एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बना देते हैं जिसकी अपनी कोई दिशा नहीं है। भीड़ का गुण है अनुसरण करना और स्कूल तुम्हें एक कुशल अनुयायी बनाने में अपनी पूरी शक्ति झोंक देते हैं। जो बच्चा शिक्षक की आंखों में आंखें डालकर कठिन प्रश्न पूछता है उसे अपमानित किया जाता है, जबकि जो बच्चा सिर झुकाकर आज्ञा का पालन करता है उसे आदर्श छात्र के पुरस्कार से नवाजा जाता है। यह पुरस्कार वास्तव में तुम्हारी स्वतंत्र चेतना की हत्या का पारितोषिक है। इस व्यवस्था ने अनुकूलन कंडीशनिंग को ही शिक्षा मान लिया है। तुम्हें समाज के बने बनाए ढांचों में फिट होने के लिए तैयार किया जाता है। यदि तुम एक कलाकार हो तो तुम्हें बताया जाएगा कि इसमें कोई भविष्य नहीं है। यदि तुम एक दार्शनिक हो तो तुम्हें व्यावहारिक होने की सलाह दी जाएगी। स्कूल का अर्थ ही यह है कि तुम्हारी धार को इतना कुंद कर दिया जाए कि तुम समाज की मशीन के एक चिकने पुर्जे बन सको जो कहीं भी फिट हो जाए। एक प्रखर और विद्रोही व्यक्तित्व समाज के लिए असुविधाजनक होता है क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। वह सड़ी गली व्यवस्था को चुनौती देता है। इसलिए स्कूल तुम्हें भय और लालच के बीच जीना सिखाते हैं। फेल होने का भय और ऊंचे वेतन वाली नौकरी का लालच, इन दो पाटों के बीच पिसकर मनुष्य का वह स्व मर जाता है जो कभी बुद्ध या सुकरात होने का सामर्थ्य रखता था। विचारों की इस गुलामी को नैतिकता का सुंदर नाम दिया जाता है। तुम्हें सिखाया जाता है कि बड़ों की हर बात को बिना तर्क के मानना ही संस्कार है, लेकिन वास्तविक सोच ये कहती है कि जो विचार तर्क की कसौटी पर न कसा जाए
वो केवल एक मानसिक बोझ है। स्कूलों ने बच्चों को प्रतिक्रिया रिएक्शन करना तो सिखाया है, पर प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स देना नहीं सिखाया। प्रतिक्रिया यांत्रिक होती है, जैसे घंटी बजने पर लार टपकना, जबकि प्रत्युत्तर जागरूकता से उपजता है। जब तुम जागरूक होते हो तो तुम भीड़ से अलग खड़े होने का साहस जुटा पाते हो, किंतु स्कूल तुम्हें भीड़ से डरना सिखाते हैं। वे तुम्हें बताते हैं कि यदि तुम सबके जैसे नहीं हो तो तुम अकेले रह जाओगे, और अकेलेपन का यह डर ही तुम्हें उस व्यवस्था का गुलाम बनाए रखता है जिसे तुम भीतर से नफरत करते हो। शिक्षा का यह ढांचा मनुष्य की सृजनात्मक ऊर्जा को एक संकीर्ण नाली में मोड़ देता है। सृजन का अर्थ है कुछ ऐसा लाना जो पहले नहीं था, लेकिन स्कूल तुम्हें केवल पुनरावृत्ति सिखाते हैं। तुम वही लिखते हो जो किताब में लिखा है, तुम वही बोलते हो जो शिक्षक ने बोला है। यह पुनरावृत्ति सृजन की सबसे बड़ी शत्रु है। जब तुम नकल करने के अभ्यस्त हो जाते हो तो तुम्हारी अपनी मौलिक प्रतिभा सो जाती है। तुम दूसरों के जीवन को जीते हो, दूसरों के सपनों को पूरा करते हो और अंत में एक कार्बन कॉपी बनकर विदा हो जाते हो। जिस दिन शिक्षा का अर्थ नकल से हटकर सृजन पर केंद्रित होगा, उसी दिन मनुष्य का गौरव वापस लौटेगा। सृजन के लिए साहस चाहिए, क्योंकि सृजन हमेशा अज्ञात की ओर ले जाता है, जबकि स्कूल तुम्हें ज्ञात की सुरक्षा में कैद रखते हैं। एक और भयानक सत्य यह है कि स्कूल बच्चों को समय की यांत्रिकता में बांध देते हैं। जीवन एक प्रवाह है, वह घड़ी की टिक टिक के हिसाब से नहीं चलता। लेकिन स्कूल में हर चीज का एक निश्चित समय है। गणित के लिए 40 मिनट, भूगोल के लिए 40 मिनट। जैसे ही घंटी बजती है, तुम्हें अपना ध्यान एक विषय से हटाकर दूसरे पर ले जाना पड़ता है, चाहे तुम उस विषय की गहराई में क्यों न डूबे हो। यह विखंडित ध्यान तुम्हारी एकाग्रता की शक्ति को नष्ट कर देता है। तुम जीवन भर किसी एक चीज में गहरे नहीं उतर पाते, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क हर 40 मिनट में बदलने के लिए प्रशिक्षित हो चुका है। तुम सतही हो जाते हो। तुम बहुत सी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हो, पर तुम किसी भी चीज के मर्म को नहीं पहचानते। ये सतहीपन ही आधुनिक युग की सबसे बड़ी मानसिक व्याधि है। स्कूल तुम्हें तुलना के नरक में धकेल देते हैं। तुम्हारी तुलना तुम्हारे सहपाठी से की जाती है, तुम्हारे भाई बहन से की जाती है। यह तुलना तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और द्वेष का बीजारोपण करती है। तुम दूसरे को मित्र के रूप में नहीं, बल्कि एक बाधा के रूप में देखने लगते हो। जिस बच्चे को यह सिखाया गया हो कि उसे प्रथम आना है, वो कभी दूसरे की सफलता पर प्रसन्न नहीं हो सकता। यह प्रतिस्पर्धा का भाव ही समाज में युद्ध और संघर्ष को जन्म देता है। हमने एक ऐसी संस्कृति खड़ी कर दी है जहां हम दूसरे के गिरने पर अपनी जीत का अनुभव करते हैं। वास्तविक शिक्षा वह होती जो तुम्हें तुम्हारी अपनी विशिष्टता, यूनिकनेस का बोध कराती, जो तुम्हें बताती कि तुम किसी से बेहतर या कमतर नहीं हो, तुम बस तुम हो। लेकिन स्कूलों को तो ग्रेड और प्रतिशत चाहिए, उन्हें मनुष्य नहीं चाहिए। आधुनिक शिक्षा ने अधिकार और शक्ति की एक ऐसी पिरामिड नुमा व्यवस्था बना दी है, जहां ऊपर बैठा व्यक्ति नीचे वाले को नियंत्रित करता है। प्रधानाचार्य शिक्षक को नियंत्रित करता है, शिक्षक छात्र को, और छात्र अपने से कमजोर छात्र को। यह नियंत्रण की मानसिकता ही मनुष्य को एक दमनकारी प्राणी बना देती है। जब तुम 11-12 साल तक इस व्यवस्था को देखते हो तो तुम भी यही सीख जाते हो कि जीवन का अर्थ है दूसरों पर शासन करना या दूसरों के शासन में रहना। तुम कभी समानता और मैत्री के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। तुम या तो मालिक बनना चाहते हो या गुलाम। मित्र बनने की कला तुम कभी सीख ही नहीं पाते। इस स्कूली जाल से बाहर निकलने का अर्थ स्कूल की इमारतों को गिराना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की उस स्कूली सोच को गिराना है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि उनकी योग्यता किसी परीक्षा के अंकों पर निर्भर नहीं करती। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनका मूल्य उनके होने में है, उनके परिणाम में नहीं। हमें उन्हें अज्ञात की ओर बढ़ने का साहस देना होगा। उन्हें अंधेरे में भी अपना मार्ग स्वयं खोजने की प्रेरणा देनी होगी। जिस दिन एक बच्चा बिना किसी डर के अपने शिक्षक की बात को चुनौती दे सकेगा और शिक्षक उस चुनौती का मुस्कुराहट के साथ स्वागत करेगा,
उसी दिन समझना कि शिक्षा की पहली किरण फूटी है। वास्तविक शिक्षा एक अग्नि की तरह होनी चाहिए जो तुम्हारे सारे उधार के ज्ञान को जलाकर राख कर दे और तुम्हें तुम्हारे शुद्ध और निर्दोष स्वरूप में छोड़ दे। वह तुम्हें उत्तर ना दे बल्कि तुम्हें उन प्रश्नों तक ले जाए जो तुम्हें सोने ना दे। वह तुम्हें समाज का उत्पाद न बनाए बल्कि तुम्हें अस्तित्व का एक गीत बना दे। स्कूलों ने तुम्हें रटाया है, अब तुम्हें सीखना होगा। उन्होंने तुम्हें भीड़ दी है, अब तुम्हें एकांत चुनना होगा। उन्होंने तुम्हें जंजीरें दी है, अब तुम्हें पंख फैलाने होंगे। बट जब तुम्हें जंजीरें दी है, अब तुम्हें पंख फैलाने होंगे। स्कूलों के इस अंतहीन और दमघोटू चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग किसी और संस्थान के निर्माण में नहीं बल्कि स्वशिक्षा और आंतरिक बोध की क्रांति में छिपा है। वास्तविक सोच ये है कि जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारी शिक्षा का उत्तरदायित्व किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय का है, उसी दिन तुम अपनी बुद्धिमत्ता का समर्पण कर देते हो। शिक्षा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से तुम्हारे भीतर ठूसा जा सके। शिक्षा तो एक आंतरिक प्रस्फुटन है। जैसे बीज के भीतर से वृक्ष का जन्म होता है, आधुनिक व्यवस्था ने तुम्हें पराश्रित, दूसरों पर निर्भर बना दिया है। तुम अपनी योग्यता के लिए प्रमाण पत्रों के मोहताज हो गए हो। किंतु सच्चा बोध वह है जो तुम्हें किसी भी बाहरी थप्पे के बिना अपने होने की सार्थकता का अनुभव कराए। इस सड़ी गली व्यवस्था का सबसे प्रबल विकल्प है प्राकृतिक और सहज जीवन। बच्चों को स्कूलों की कृत्रिम रोशनी से निकालकर जीवन की खुली प्रयोगशाला में छोड़ना होगा। वास्तविक शिक्षा तब घटती है जब एक बालक अपनी नग्न आंखों से चींटियों की कतार को देखता है, जब वह ऋतुओं के बदलने के साथ पेड़ों के रंग बदलते देखता है और जब वह स्वयं अपने हाथों से मिट्टी सान कर कोई पात्र बनाता है। यहाँ कोई शिक्षक नहीं है जो उसे बताए कि सही क्या है। यहाँ प्रकृति स्वयं उसकी शिक्षिका है। जब वह गलती करता है तो प्रकृति उसे तत्काल परिणाम देती है और वह अपनी गलती से सीखता है। यह स्व अनुभव ही वास्तविक ज्ञान की नींव है। स्कूलों ने इस अनुभव के बीच में किताबों की दीवार खड़ी कर दी है जिससे बच्चा सत्य के सीधे संपर्क में कभी आ ही नहीं पाता। वह केवल सत्य के बारे में पढ़ता है, उसे जीता नहीं है। हमें सूचना और बोध के अंतर को गहराई से समझना होगा। सूचनाएं उधार होती है, वे किसी और के द्वारा खोजी गई होती है। बोध तुम्हारा अपना होता है। आज का युग सूचनाओं का युग है पर बोध का अकाल पड़ा है। स्कूलों ने तुम्हें सूचनाओं का कुली बना दिया है। तुम दूसरों के विचारों का बोझ ढो रहे हो। स्वशिक्षा का अर्थ है अपने भीतर की उस प्रज्ञा को जगाना जो तथ्यों के पीछे छिपे सत्य को देख सके। इसके लिए तुम्हें अनपढ़ होने का साहस जुटाना होगा। अनपढ़ होने का अर्थ अक्षर ना जानना नहीं बल्कि उन सारे पूर्वग्रहों और रटी रटाई मान्यताओं को पोंछ डालना है जो स्कूलों ने तुम्हारे मस्तिष्क पर अंकित कर दी हैं। जब तुम्हारा दर्पण साफ होगा तभी तुम अस्तित्व को उसके वास्तविक स्वरूप में देख पाओगे। एक और महत्वपूर्ण विकल्प है कौशल आधारित स्वावलंबन। हमने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की है जो भौतिकी के कठिन सिद्धांत तो जानती है पर जिसे अपने फटे हुए कपड़े सिलना या खराब बिजली के उपकरण को ठीक करना नहीं आता। यह बौद्धिक विलासिता मनुष्य को असहाय बनाती है। वास्तविक शिक्षा वो है जो तुम्हें अपने शरीर और बुद्धि के सामंजस्य से कुछ सृजन करना सिखाए। जब तुम अपने श्रम से कुछ पैदा करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अनूठा आत्मविश्वास जन्म लेता है जो किसी डिग्री से नहीं मिल सकता। हमें बच्चों को नौकरी की कतार से निकालकर सृजन के आनंद की ओर मोड़ना होगा। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति अपने हाथ के हुनर में माहिर हो, वह किसी भी सत्ता का गुलाम नहीं बनाया जा सकता। शिक्षा का एक अनिवार्य अंग मौन और एकांत का अभ्यास होना चाहिए, जिसे आज के स्कूल समय की बर्बादी कहते हैं। वही वास्तव में आत्मा का भोजन है। बच्चों को यह सिखाना होगा कि बिना किसी उपकरण, बिना किसी मोबाइल और बिना किसी किताब के केवल स्वयं के साथ कैसे बैठा जाता है। जब तुम मौन होते हो तो तुम्हारी बिखरी हुई ऊर्जा संचित होने लगती है
और तुम्हारी बुद्धि में एक ऐसी पैनापन आता है जो किसी भी जटिल समस्या को भेद सकता है। आज की शिक्षा तुम्हें बहिर्मुखी, बाहर की ओर भागने वाला बनाती है, जिससे तुम जीवन भर बेचैन रहते हो। स्वशिक्षा तुम्हें अंतर्मुखी होने की कला सिखाती है, जिससे तुम अपने भीतर के उस अचल केंद्र को पा लेते हो जहां कोई तनाव, कोई प्रतिस्पर्धा और कोई भय नहीं है। हमें विभाजित ज्ञान के बजाय समग्र दृष्टि को अपनाना होगा। स्कूलों ने ज्ञान को विषयों में बांट दिया है, इतिहास अलग, विज्ञान अलग, साहित्य अलग, पर जीवन में कुछ भी अलग नहीं है। एक फूल को देखने के लिए तुम्हें वनस्पति विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, रसायन विज्ञान और अध्यात्म सब की आवश्यकता होती है। जब तुम जीवन को टुकड़ों में देखते हो तो तुम्हारी समझ भी खंडित हो जाती है। स्वशिक्षा तुम्हें समग्र, टोटल होना सिखाती है। वो तुम्हें बताती है कि कैसे एक छोटा सा कंकड़ भी पूरे ब्रह्मांड के नियमों से बंधा हुआ है। ये अंतर संबंधों की समझ ही तुम्हें एक विराट मनुष्य बनाएगी, ना कि एक संकीर्ण विशेषज्ञ। समाज के इस स्कूली जाल को तोड़ने के लिए माता पिता को सबसे पहले जागरूक होना होगा। तुम्हें अपने बच्चों को सुरक्षा के नाम पर गुलामी की ओर धकेलना बंद करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी संपत्ति नहीं है, वह अस्तित्व का एक स्वतंत्र उपहार है। उसे अपनी उड़ान भरने दो, उसे अपनी गलतियां करने दो, उसे अपने रास्ते खुद तलाशने दो। यदि वो असफल होता है तो उसे अपनी गोद का सहारा दो, न कि उसे समाज के उल्हानों से डराओ। जिस दिन घर प्रेम और स्वतंत्रता की पाठशाला बन जाएंगे, उसी दिन इन यंत्रवत स्कूलों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। अंततः शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तुम्हें स्वतंत्र करना है, समाज से, परंपराओं से और स्वयं के अहंकार से। यदि तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें और अधिक भयभीत और अधिक लालची और अधिक अहंकारी बनाया है, तो वह शिक्षा नहीं बल्कि एक मानसिक रोग है। स्वशिक्षा एक निरंतर चलने वाली साधना है। यह किसी परीक्षा के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि यह मृत्यु के अंतिम क्षण तक जारी रहती है। हर अनुभव एक शिक्षक है, हर व्यक्ति एक दर्पण है और हर परिस्थिति एक पाठ है। जो इस तरह जीता है वही वास्तव में शिक्षित है। बाकी सब तो केवल डिग्रीधारी भीड़ है जो अंधेरे में एक दूसरे का पीछा कर रही है। अपनी आंखों से पर्दा हटाओ और देखो कि जिसे तुम भविष्य का निर्माण समझ रहे थे, वह वास्तव में तुम्हारी संभावनाओं की कब्र खोदी जा रही थी। जागो और अपने भीतर के उस सीखने वाले को पुनः जीवित करो जो कभी किसी स्कूल की जंजीरों में नहीं बंधा था। जीवन अनंत है, ज्ञान असीम है और तुम उस परमात्मा के साक्षात अंश हो। अपनी मर्यादाओं को पहचानो और उन्हें तोड़ दो। क्या तुम तैयार हो उस ज्ञान को त्यागने के लिए जो तुम्हें जकड़ता है? क्या तुम साहस जुटा सकते हो बिना किसी प्रमाण के स्वयं पर विश्वास करने का?